Z8 फेम्टो LDV दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक लेजर है फॉर कैटरैक्ट सर्जरीज। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के ये सारे इलाजों की ट्रेनिंग, सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज है डे 5 और हम डिस्कस करने वाले हैं रोबोटिक सर्जरी की खूबियों के बारे में। क्या होती है रोबोटिक सर्जरी और क्यों है ये इतनी एक्सपेंसिव, प्रीमियम और डिजायरेबल। तो ये मेरे बराबर में जो खड़ी है ये है फेम्टोसेकंड लेजर मशीन। एक्चुअली ये वाली मशीन जो है ये लेटेस्ट मशीन है, नेक्स्ट जनरेशन है, हाई रेपिटेशन रेट पे काम करती है। ये थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज की है। इससे पहले हमारे पास जो मशीन थी वो लगभग इससे 3 गुनी बड़ी थी, इतनी बड़ी मशीन थी। अब ये हमने अपग्रेड करी है लगभग 2.5 साल पहले और अब हम इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। Z8 फेम्टो LDV दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक लेजर है फॉर कैटरैक्ट सर्जरीज। क्यों है ये सबसे ज्यादा सटीक? तो ये मशीन बाकी मशीन्स के कंपैरिजन में एटलीस्ट डबल स्पीड से ज्यादा पे काम करती है। इसकी जो रिपीटिशन रेट है वो 20 मेगाहर्ट्ज है और ये अल्ट्रा लो एनर्जी लेजर पल्सेस डालती है, जिससे आंख के जो भी कट्स या मोतियाबिंद को घोलने के जो भी स्टेप्स करे जाते हैं उनके वजह से आसपास के आंख के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होता। हम बात कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी में ये मशीन सबसे आधुनिकतम क्यों है। रोबोटिक सर्जरी में अगर हम कंपेयर करें फेको इमल्सिफिकेशन से, तो सारे सर्जरी के स्टेप्स मशीन परफॉर्म करने वाली है। हम मशीन को प्रोग्राम करने वाले हैं पेशेंट की आई के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एक बार हमने प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद मशीन में अपनी इंटेलिजेंस है, मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे ही हमने मशीन को आंख के ऊपर डॉक करा, यानी वैक्यूम बिल्ड करके सक्शन रिंग लगा के आंख को मशीन से जोड़ दिया, मशीन अपने आप आंख के सारे मेजरमेंट्स परफॉर्म करेगी और ये बताएगी कि मोतियाबिंद को घोलने के लिए कौन से कट्स लगाने हैं, कितनी एनर्जी के कट्स लगाने हैं, कैसे मोतियाबिंद को तोड़ के लिक्विड बना दिया जाएगा, इंसिजन कहाँ बनेगा, किस साइज का होगा, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बाद 1 ही मिनट में सारे सर्जरी के स्टेप्स मशीन करके देगी हमें। इससे आंख में हमें अल्टीमेटली क्या फायदा होता है? अल्टीमेट फायदा ये होता है कि जो लेंस हमने आंख में डाला उसकी फाइनल पोजीशन जिंदगी भर के लिए स्टेबल रहती है, यानी कि लंबे समय में लेंस अपने सेंटर को छोड़ेगा नहीं, अपने सेंटर पे ही बैठा रहेगा, बदलेगा नहीं अपनी पोजीशन। जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी वो एग्जैक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, सटीक होगी और ये पोजीशन हम हर बार अचीव कर पाएंगे। साथ ही ऑपरेशन को करने में जब हम फेको मशीन से ऑपरेशन करते हैं तो हम काफी ज्यादा एनर्जी इधर उधर बिखराते हैं, फैलाते हैं, जिससे कि आंख के बाकी नाजुक हिस्सों को थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है। ये डैमेज रोबोटिक सर्जरी करने में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लेजर इतना ज्यादा फाइन और प्रिसाइज होता है कि वो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि ये फेम्टो सेकंड्स में डलता है, तो इसको अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता है। तो ये इतना ज्यादा फाइन होता है कि आसपास के आंख के हिस्सों में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आता, जिसकी वजह से ये सर्जरी में होने वाली सूजन, आंख के आसपास के हिस्से का डैमेज, बाकी जो नाजुक स्ट्रक्चर्स है उनका डैमेज बिल्कुल नहीं होता और इसीलिए ये सर्जरी ज्यादा प्रिसाइज और सटीक मानी जाती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिली रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही सटीक, एक्यूरेट और प्रीमियम सर्जरी है जो चुनिंदा सेंटर्स में ही अवेलेबल होती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेंटर में उपलब्ध है
और 2011 में ही इनफैक्ट इस सेंटर में ये स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर रूप जो हमारे सेंटर के फाउंडर हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस सर्जन्स पूरे भारत में इस सर्जरी को परफॉर्म करने में। यहाँ तक कि एम्स और मेदांता जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, मैंने भी एम्स से ही ट्रेनिंग करी है, तो उन इंस्टीट्यूशंस में भी ये मशीन्स बाद में आए, यहाँ पर 2011 में ही आ गए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी मिली। आज था डे 5 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। हम मिलेंगे आपसे डे 6 पे एक और नई और इम्पोर्टेंट बात के साथ जो आपको कैटरैक्ट सर्जरी से पहले पता होनी चाहिए।